फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा मंत्र में। राधा चौधरी आपका स्वागत करती हूँ आपके चैनल शिक्षा मंत्र में। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे। जैसे कि मैंने आपसे पहले भी बात की थी DSSS की वैकेंसी के बारे में, और मैंने कहा था कि रेस्ट ऑफ वैकेंसी आने वाली है। तो 27 को नोटिफिकेशन आया है, रेस्ट ऑफ वैकेंसी आ गई है TGT टीचर्स की। तो आज हम उसके बारे में कुछ बात कर लेते हैं कि कितनी वैकेंसीज आई हैं, क्या इसका एज क्राइटेरिया है, किस डिपार्टमेंट किस TGT में कितनी आई है, हिंदी में कितनी है, इंग्लिश में कितनी आई है, तो सबके बारे में हम बात कर लेते हैं आज। वैसे आपको मैंने बता दिया था कि 25 मई से TGT के फॉर्म फिलअप होने स्टार्ट हो गए थे। तो आई थिंक आप लोगों ने कर दिया होगा, और नहीं किया होगा तो आप लोग जरूर करिए। जो जो एलिजिबल है वो इस मौके को हाथ से मत जाने दीजिए। यह 3 साल बाद मौका आया है, अच्छे से पढ़िए, अच्छे से कीजिए। सेंटर की नौकरी है, दिल्ली में रहना, अच्छी सैलरी, सब कुछ है, तो इसको बिल्कुल से इंटरव्यू नहीं है। सबसे अच्छी बात तो ये है। तो बाकी आज हम बात कर लेते हैं कि कितनी वैकेंसीज आई हैं और किस चीज पे कितनी वैकेंसी आई है। तो जैसे कि DSSS में मैंने आपसे बात की, TGT की 2 वैकेंसी आई है। TGT में जो हमारी टोटल वैकेंसी आई है वो 5500 के आसपास आई है फॉर लैंग्वेज टीचर्स के लिए। लैंग्वेज टीचर्स में हमारे आ जाते हैं सारे इंग्लिश, पंजाबी, उर्दू, बंगाली, संस्कृत, इन सब के बारे में। तो जैसे मैंने आपको बताया, इसका जो नोटिफिकेशन आया वो 27 मई को आया है, और जिसकी फीस जो है फॉर्म फिलअप की वो 100 रुपीज है। ये तो आप सबको मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था। ये 100 रुपीज जनरल लोगों के लिए है। लेडीज, SC, ST और PWD उन सब के लिए नील है। बाकी जो जनरल्स मेल एंड फीमेल मेल्स हैं उनके लिए 100 रुपीज है फीस। एग्जाम जो होगा वो आपका बाइलिंगुअल होगा। और इसके जो ये फॉर्म जो अभी आया है TGT टीचर्स का, इसका जो फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा फिलअप वो 4 जून 2021 से स्टार्ट होगा, और 3 जुलाई रात के 11:59 तक आपका ये फिलअप फॉर्म चलेगा। तो आप 3 जुलाई मत देखिए, आप उससे पहले ही पूरा 1 महीने का टाइम है, फॉर्म को फिलअप कर लीजिए। क्योंकि लास्ट टाइम सर्वर डाउन हो जाता है, कोई प्रॉब्लम्स हो जाती है, फॉर्म फिलअप में गलती हो जाती है, मिस्टेक हो जाती है, तो टाइम नहीं रहता। तो इसीलिए आप कोशिश करिए कि 3 जुलाई से पहले आप फॉर्म फिलअप कर लें। जैसे मैंने आपको बताया कि इसका जो फॉर्म फिलअप का स्टार्ट है वो 4 जून से है, और 3 जुलाई पूरा 1 महीने का टाइम आपको मिला है। अब किस में कितनी वैकेंसीज आई है उसके बारे में हम जैसे बात कर सकते हैं। TGT बंगाली में 1 पोस्ट है, मतलब 1 वैकेंसी है, तो इसमें कुछ ज्यादा नहीं है। बाकी TGT उर्दू में 346 वैकेंसीज है फॉर मेल के लिए, और फीमेल के लिए है सेम TGT उर्दू में 571, बहुत अच्छी फीमेल्स के लिए, ज्यादा है मेल से। और TGT पंजाबी में 382 है मेल के लिए पोस्ट, और TGT पंजाबी में ही 492 है फीमेल्स के लिए। यहाँ भी फीमेल्स के लिए ज्यादा है, मतलब ज्यादा वैकेंसीज जो आई है वो इस बार फीमेल्स के लिए आई है। तो फीमेल्स के लिए बहुत अच्छा मौका, इस मौके को हाथ से न जाने दें। और जैसे कि मैंने आपसे बताया कि इंग्लिश के लिए वैकेंसी नहीं आई थी, इस बार इंग्लिश के लिए भी बहुत अच्छी और बहुत ज्यादा आई है। TGT इंग्लिश के लिए फॉर मेल के लिए 1029 पोस्ट है, और TGT फीमेल्स के लिए 961 है। तो ये भी कोई कम नहीं है, बहुत अच्छी पोस्ट है, अच्छे से कीजिए। TGT संस्कृत के लिए 866 है मेल के लिए, और TGT संस्कृत में फीमेल्स के लिए 1159 है। तो सबसे ज्यादा जो पोस्ट है वो संस्कृत में है फीमेल्स के लिए। तो जो फीमेल्स संस्कृत से की हुई है ग्रेजुएशन, और जिन्होंने ग्रेजुएशन में 2 साल संस्कृत को पढ़ा हुआ है, वो आराम से इसको फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं और इसकी तैयारी कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा मौका है, संस्कृत की वैकेंसी बहुत कम निकलती है, तो आप इस मौके को हाथ से न जाने दें, इसको अच्छे से करें। अब जैसे मैं इसमें कुछ एज लिमिट के बारे में बात कर लेती हूँ। हर बार एज लिमिट का ही क्राइटेरिया होता है। वैसे MBS वगैरह में तो 10 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिलता है, लेकिन इसमें रिलैक्सेशन नहीं मिलता है। तो जनरल मेल एंड फीमेल इनके लिए तो 32 ईयर्स है। 32 ईयर्स से कब होंगे तो ही एलिजिबल। अगर 32 ईयर्स से 1 मंथ भी एक्स्ट्रा हो जाता है तो फिर हम एलिजिबल नहीं होंगे। SC ST के लिए 5 ईयर्स है, वो फिर SC ST दिल्ली के हो या दिल्ली के बाहर के हो, सबका वो काउंट किया जाएगा। तो अगर कोई मेल या फीमेल है और SC ST है तो उसका जो एज हो जाएगा 32 प्लस में 5 37 हो जाएगा। और OBC जो है उसके लिए 3 ईयर रिलैक्सेशन है।
तो ये ओबीसी वो काउंट हो गए जिनका दिल्ली का सर्टिफिकेट होगा ओबीसी का बना हुआ। बाहर वाले जनरल की तरह ट्रीट किए जाएंगे, उनको दिल्ली के में कोई रिलैक्सेशन देखने को नहीं मिलेगा। पीडब्ल्यूडी जो फिजिकल है हैंडीकैप है उनको 10 ईयर का रिलैक्सेशन है, तो 32 प्लस में 10 हो जाएगा 42 ईयर्स। और इसमें भी अगर कोई पीडब्ल्यूडी भी है और SC ST भी है तब उनका जो जुड़ जाएगा वो 32 में प्लस में 15 जुड़ जाएगा, तो आप सोच सकते हैं कितना हो जाएगा, 47 साल हो जाएगा, ये 47 ईयर्स। फिर जो कोई पीडब्ल्यूडी प्लस में ओबीसी है, दिल्ली के ओबीसी है, तो उनका जो है वो 13 साल जुड़ जाएगा, 10 प्लस में 3 और प्लस में ये 32, तो ये आपका हो जाएगा 45 ईयर्स। बहुत ज्यादा एज की यहाँ पे क्राइटेरिया छूट मिल गई पीडब्ल्यूडी और SC ST को। जो स्पोर्ट पर्सन है, जो स्पोर्ट्स में कोई गोल्ड मेडल या कोई मेडल या नेशनल लेवल पे या स्टेट लेवल पे खेले हुए हैं तो उनको 5 इयर्स की छूट मिलती है, 5 इयर्स उनके लिए, और 10 इयर्स हो जाता है SC ST के लिए, क्योंकि उनको ऑलरेडी 5 इयर्स की मिली हुई है, प्लस में ये 5 इयर्स, तो 10 इयर्स प्लस में ये, तो उनके लिए फिर वही हो जाएगा 42 इयर्स। और जो ओबीसी है उनके लिए हो जाएगा 3 इयर्स प्लस में ये 5 इयर्स, तो टोटल 8 इयर्स। तो बहुत ज्यादा छूट मिल रही है स्पोर्ट्स पर्सन को भी। जो एक्स सर्विस मैन है वो जो उनका सर्विस पीरियड जब तक वो रिटायर हुए हैं, जो उनका सर्विस पीरियड है, और उसमें प्लस में 3 इयर्स की उनको छूट देखने को मिलेगी। उसके बाद जो डिसेबल डिफेंस सर्विसमैन है, जो सर्विस में थे और किसी कारण से डिसेबल हो गए, तो उनको भी 45 इयर्स तक की रिलैक्सेशन है, 45 इयर्स तक वो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अब आ जाता है वुमेन्स के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे वुमेन्स को, जो जनरल वुमेन्स है उनको तो कोई छूट नहीं मिली है, लेकिन वुमेन्स में भी कुछ है, जैसे डिवोर्सी है या विडो है, तो उनको छूट मिलती है 3 इयर्स की, वो 35 इयर्स तक फॉर्म भर सकते हैं। और जो विडो या डिवोर्सी है प्लस में SC ST है तो उनको 40 इयर्स के लिए, और जो ओबीसी है उनको 38 इयर्स के लिए छूट मिलता है। तो ये होगी कुछ इनके बारे में। जो इनका एग्जाम पैटर्न होगा फ्रेंड्स, वही जो मैंने आपको पहले भी बात की थी, फिर दोबारा बात कर लेते हैं इसके बारे में। हेलो फ्रेंड्स, अब जैसे हम बात कर लेते हैं कि इसका एग्जाम कैसे होगा, 1 ईयर होगा या 2nd ईयर होगा, वो तो एग्जामिनर डिसाइड करेंगे कि उसका एग्जाम कैसे होगा। वैसे इसका जो एग्जाम पैटर्न होता है वो 2 पेपर में होता है, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 में जैसे मैंने आपको बताया था कि जनरल पेपर होता है, पेपर 1 में जनरल होता है। जनरल में आपका वो जनरल इंग्लिश प्लस में जनरल हिंदी प्लस में मैथ्स, मेंटल एबिलिटी, प्लस में GA या GK करंट अफेयर्स, और प्लस में रीजनिंग। ये 5 सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पेपर 1 में। ये सब इक्वल मार्क्स के होते हैं, 20-20, ये 20 एंड 20, तो ये हो गया आपका 100 मार्क्स का। फिर सेकंड जैसे TGT के लिए है, तो सेकंड आपका सब्जेक्ट कंसेंट पेपर होता है। सेकंड पेपर जो होगा वो सब्जेक्ट कंसेंट होगा। जैसे आप TGT इंग्लिश के लिए दे रहे हैं तो इसमें आपको 80 नंबर मार्क्स का पूछा जाएगा सब्जेक्ट कंसेंट से क्वेश्चन, प्लस में 20 मार्क्स का आपका पेडागोजी। पेडागोजी में भी 15 मार्क्स का आपका सब्जेक्ट कंसेंट सब्जेक्ट से ही रिलेटेड पूछा जाएगा, और 5 मार्क्स का आपका नॉर्मल पेडागोजी। तो यहाँ पे प्लस में 20 मार्क्स हो जाता है, तो टोटल होता है 100 मार्क्स। ये तो हो गया आपके पेपर का। जैसे कि आपको सबको पता होगा कि DSSB में नेगेटिव मार्किंग होती है। इसमें नेगेटिव मार्किंग
0.25 की होती है। 0.25 मतलब अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका एक जो सही आंसर है उसका 1 मार्क्स कट जाएगा। तो अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका जो 1 नंबर सही था उसमें से वो डिडक्ट हो जाएगा। तो इसीलिए इसको बहुत ध्यान से पेपर को करना होता है, जितना आपको आता है उतना ही कीजिए, तुक्का मत लगाइए, क्योंकि आपके सही नंबर भी इसमें से डिडक्ट होने के चांस रहते हैं। उसके बाद इसमें इंटरव्यू नहीं है, इंटरव्यू नहीं है इसमें। आपकी जो मेरिट बनती है वो आपके एग्जाम के बेस पर ही बनती है। ऑनलाइन एग्जाम होता है इसका, फॉर्म भी इसका ऑनलाइन फिलअप होता है। इसमें जो मार्क्स, जैसे मैंने आपको बताया कि 200 मार्क्स के एग्जाम होता है, 200 का, और इसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो भी 200 आते हैं। ईच क्वेश्चन 1 मार्क का होता है। और इसमें जो टाइम मिलता है हमें एग्जाम के लिए, और एग्जाम में हमें 1 मिनट 1 क्वेश्चन के लिए मिलता है, बट यहाँ पे हमें थोड़ा कम मिलता है। यहाँ पे जो हमें 2 आवर्स का ही टाइम देखने को मिलता है, 2 आवर्स मतलब 120 मिनट्स, तो हमें 1 मिनट से कम टाइम मिलता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें टाइम की शॉर्टेज है, प्लस में नेगेटिव मार्किंग है, तो इसलिए ये और एग्जाम से थोड़ा टफ एग्जाम हो जाता है। लेकिन एक चीज यहाँ पे अच्छा है कि यहाँ पे इंटरव्यू नहीं है, यहाँ पे इंटरव्यू नहीं है। आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है, यहाँ पे आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है वो आपका ऑनलाइन मेरिट के बेस पर ही बनता है। जो आपने एग्जाम दिया होगा उसमें जो मार्क्स आएंगे उसके मेरिट के बेस पर ही बनता है। तो इसलिए आप इस एग्जाम को हल्के में मत लीजिए, अच्छे से कीजिए, अभी आपके पास पूरा टाइम है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 3 जुलाई तक इसका फॉर्म फिलअप का डेट है, तो 3 जुलाई तक फॉर्म फिलअप का डेट है, तो आप ये लेके चलिए कि जो आपका एग्जाम होगा इसी साल में अक्टूबर तक में एग्जाम हो जाएगा। तो आपके पास अभी 3-4 महीने आराम से प्रिपरेशन के लिए, आप आराम से इसकी प्रिपरेशन कीजिए। जैसे किसी बच्चे ने पूछा कि इसमें कैसे दिल्ली वाले एलिजिबल हैं या बाहर वाले भी हैं, आउटर भी हैं, तो इसमें ये सेंटर की जॉब है तो इसमें सारे आउटर भी एलिजिबल हैं। बाहर के लोग भी इसमें एग्जाम दे सकते हैं, बस आपके पास उसकी क्वालिफिकेशन फिलअप होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन में जैसे मैंने आपसे बात की थी, क्या होना चाहिए आपके पास, तो क्वालिफिकेशन में आपके पास ग्रेजुएशन, %50 मार्क्स के साथ, ग्रेजुएशन 50% मार्क्स के साथ, प्लस में बीएड, और प्लस में आपका सीटेट क्लियर होना चाहिए 2nd लेवल का। टीजीटी के लिए हम एग्जाम दे रहे हैं तो हमें 2nd लेवल का सीटेट हमारा क्लियर होना चाहिए। ये आपकी एलिजिबिलिटी है, 32 से नीचे आपकी एज होनी चाहिए। उसके बाद इसमें कितने बच्चों ने पूछा कि मैम इसमें जॉब जो लगती है, जॉब लोकेशन जो होगा हमारा वो दिल्ली में ही होगा, एग्जाम दिल्ली में ही होगा, जॉब लोकेशन भी हमारा दिल्ली में ही होगा। तो कोई बाहर के भी हैं या दिल्ली के भी हैं, जो भी एग्जाम देंगे वो अपने दिमाग में ये बात सेट कर लें कि जो हमें जो एग्जाम देना है वो दिल्ली में होगा, और इसकी जो नौकरी जो हमें हमारे सिलेक्शन होने के बाद जो हमारी नौकरी लगेगी वो भी हमें दिल्ली में करना है। उसके बाद सैलरी, इसके बारे में बात कर लेते हैं। टीजीटी की जो हमारी सैलरी रहती है वो क्या रहती है। टीजीटी की सैलरी एक बहुत अच्छी सैलरी रहती है, और स्टेट के मुकाबले में 66,000 के आसपास आपको टीजीटी की सैलरी देखने को मिलती है। ये एक आपकी स्टार्टिंग सैलरी बहुत अच्छी है, और इस मौके को हाथ से मत गवाइए। ये सैलरी के लिए मैं इसलिए बार बार बोल रही हूँ क्योंकि सैलरी एक मोटिवेशन का काम करता है। जब हमें पता है किस काम को करने के बाद हमें इतनी सैलरी लगेगी, हमें सेक्टर में रहने के लिए जॉब मिल रहा है, तो वो मोटिवेशन का काम करता है। तो अपने दिमाग में, अपने दिल में इस बार सैलरी फिगर्स को जरूर याद रखिए। इस सैलरी फिगर को ध्यान में रखकर आप अच्छे से एग्जाम की प्रिपरेशन कर पाएंगे।
अब हम DSSB की कुछ ड्रेस कोड होता है, जैसे आपको पता है इसका एग्जाम थोड़ा टफ होता है और एग्जाम से, तो इसका कुछ ड्रेस कोड होता है। जो आप सेक्टर पे एग्जाम देने जाएंगे तो आपको कैसे ड्रेस पहन के जाना है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। इसका जो ड्रेस कोड होगा, लाइट कपड़े पहन के जाना है, हैवी कपड़े ना हो, लाइट कपड़े हो, लाइट कुर्ती टी शर्ट या जो भी लाइट कपड़े हो, प्लस में सलवार या फिर ट्राउजर, लाइट सूट या टी शर्ट और सलवार या ट्राउजर। ध्यान रखना है कि फुल स्लीव्स ना हो, कढ़ाई वाले ना हो, हैवी सूट्स ना हो, बटन्स मोटे मोटे बटन्स ना हो, मतलब सिंपल वेयर हो, और प्लस में हील ना हो, सैंडल जो हो सिंपल हो, फ्लैट हो, हील वाली सैंडल्स ना हो, और शूज अलाउ नहीं है। शूज पहन के कोई बच्चे एग्जाम में ना जाए, वरना वो बाहर खुलवा लेते हैं, आपकी चेकिंग होती है, तो शू अलाउज नहीं है। नॉट अलाउ। हील नॉट अलाउ। फ्लैट सैंडल्स पहन के जाए। वॉच नॉट अलाउ। ये कुछ इनके ड्रेस कोड होते हैं, ये सब आप ध्यान में रखिए कि ड्रेस में आप लाइट कपड़े पहन के जाए, हैवी कपड़े ना हो, सूट सलवार नॉर्मल टी शर्ट्स हो, और उसके बाद ट्राउजर्स ये सब पहन सकते हैं। शूज में आप शूज को अवॉइड करें, शूज पहन के ना जाए, स्लीपर्स सैंडल्स वो पहन के जाए, हील्स ना हो, फ्लैट सैंडल या फ्लैट स्लीपर्स हो वो पहन के जाए, वॉच वगैरह हाथ में ना हो, कोशिश करें रिंग वगैरह होता है वो सब आप निकाल के जाए, कई बार इसकी चेकिंग होती है। तो इसका ड्रेस कोड ये है। उसके बाद तो DSSB की TGT की आपकी सारी क्वारीज पूरी हो गई होगी आई थिंक। इससे रिलेटेड आपका जॉब लोकेशन, आप पहली बार तो TGT में जो हमारी फॉर्म की जो अभी वैकेंसीज आई है वो 5500 के आसपास आई है, बहुत अच्छी वैकेंसी। लास्ट टाइम जो आई थी वो 7000 आई थी, आई थिंक 12000 के आसपास की। अभी जो फिलहाल में वैकेंसीज आई हैं वो 12000 की हैं। उसके बाद आप, जैसे मैंने आपको बताया, इसका फॉर्म फिलअप जो है वो स्टार्ट हो जाएगा आपका 4 जून से और 3 जुलाई तक चलेगा। तो आप लास्ट डेट का वेट ना करें, आप जल्दी से जल्दी अपना फॉर्म को फिलअप कर लें, क्योंकि कई बार सर्वर डाउन हो जाता है, नेट में प्रॉब्लम्स हो जाती है, या फिर फॉर्म फिलअप में कोई मिस्टेक हो जाता है तो टाइम नहीं रहता है, और ये वैकेंसीज बहुत मुश्किल से निकलती हैं। तो इसको हाथ से ना गवाएं। जो बच्चे, जो कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल हैं वो जरूर से जरूर इसको भरें और अच्छे से अच्छी तैयारी करें। और जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें आपकी एज क्राइटेरिया जो है 32 ईयर्स है, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सबसे अच्छी बात ये, सॉरी, इसमें नेगेटिव मार्किंग है, इसमें कोई इंटरव्यू नहीं है। उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें आपका जो जॉब लोकेशन होगा वो दिल्ली में होगा। इसमें सैलरी पैकेज जो देखने को मिलती है वो बहुत अच्छी है, 66,000, बहुत अच्छी सैलरी है, एक मोटिवेशन का काम करती है सैलरी। तो मैं आपसे इतना कहूंगी कि आप इसको अच्छे से अच्छे तैयारी कीजिए। मेरा ये टॉपिक आज यहाँ पे समाप्त होता है। घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए। मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।